महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती हर दिन रक्त से लाल हो रही थी। कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे महान योद्धा भीष्म पितामह। भीष्म इतने शक्तिशाली और पराक्रमी थे कि उनके सामने कोई भी योद्धा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। हर दिन उनके तीरों की वर्षा से पांडवों की सेना टूटती जा रही थी। पांडवों के महान योद्धा भी भीष्म के सामने असहाय दिखाई देने लगे थे। ये देखकर युधिष्ठिर के मन में चिंता बढ़ने लगी। एक रात पांडवों के शिविर में सभा बुलाई गई। सभा में बैठे थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और स्वयं श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने भारी मन से कहा, अगर यही स्थिति रही तो हम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। पितामह भीष्म को हराना असंभव लगता है। कुछ देर तक शिविर में गहरी शांति छा गई। तभी श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्म की जीत के लिए कभी कभी नीति का सहारा लेना पड़ता है। फिर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, आज रात हम कौरवों के शिविर में जाएंगे और स्वयं भीष्म पितामह से उनके वध का उपाय पूछेंगे। ये सुनकर सभी पांडव आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण की बुद्धि पर पूरा विश्वास था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी श्री कृष्ण और पांडव भेष बदलकर कौरवों के शिविर की ओर चल पड़े। वे धीरे धीरे पहरेदारों से बचते हुए भीष्म पितामह के शिविर तक पहुंच गए। उस समय भीष्म पितामह ध्यान में लीन बैठे थे। जैसे ही किसी के आने की आहट हुई, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने सामने देखा और मुस्कुराकर बोले, आओ प्रभु, मुझे पता था कि आप अवश्य आएंगे। ये सुनकर पांडव आश्चर्यचकित रह गए। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है और मुझसे भी आपका आगमन छुपा नहीं रह सकता। फिर उन्होंने पांडवों की ओर देखा और स्नेह से कहा, बोलो पुत्रों, तुम यहां किस लिए आए हो? तब युधिष्ठिर आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, पितामह, हम आपके सामने युद्ध नहीं जीत सकते। आपकी शक्ति के सामने हमारी सेना टिक नहीं पा रही। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भीष्म पितामह कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैं एक प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, युद्ध में एक योद्धा है जिसे मैं स्त्री के समान मानता हूं। उसका नाम है शिखंडी। अगर शिखंडी मेरे सामने आएगा तो मैं उस पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, और अगर उस समय अर्जुन मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो मैं उसका प्रतिकार भी नहीं करूंगा। ये सुनकर पांडवों के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई देने लगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यही वो क्षण है जो युद्ध की दिशा बदल देगा। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध भूमि में एक नया दृश्य दिखाई दिया। सबसे आगे खड़े थे शिखंडी और उनके पीछे खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन। भीष्म पितामह ने जैसे ही शिखंडी को देखा, उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया। वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही समय है। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से तीरों की भयंकर वर्षा कर दी। कुछ ही क्षणों में भीष्म पितामह का शरीर तीरों से ढक गया। वे धीरे धीरे धरती पर गिर पड़े और तीरों की शैया पर लेट गए। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। सभी योद्धा उस महान दृश्य को देखने लगे। तब श्री कृष्ण और पांडव भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, आज धर्म की विजय का मार्ग खुल गया है। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुरुक्षेत्र की धरती पर उस दिन इतिहास का एक महान अध्याय लिखा गया और दुनिया ने देखा कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं भी नीति का मार्ग अपनाते हैं।